ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। विश्व प्रकाशि महिमान ममानमेक मोमक्षराद्य किल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमाधवमीशमाहु रर्हन्तमर्जितमहन्तमहं नमामि। कल हम 52वें श्लोक की चर्चा कर रहे थे। कल हमने विचार किया कि जो अनाहत नाद का प्रभाव है वह सकल दृक्, केवल ज्ञान, रूप और एक आत्मा की आराधना से उत्पन्न होता है। योगी लोग उसमें स्वात्म सिद्धि के लिए रमण करते हैं और आचार्य महाराज कह रहे थे कि हे भव्य आत्मा, तुम भी उस नाद की आराधना करो जिससे तुम सिद्ध सीमंतिनी ईश, सिद्धि रूपी सुंदरी के स्वामी हो सकते हो, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। ये कल की हुई हमारी चर्चा का सारांश है। आज हम अगले पद्य की ओर बढ़ते हैं। बहिरुदार ज्योतिरुद्भासि दीपः स्फुरत यदि तवायं नाभिपद्मे स्थितस्य अपसरति तदानीं मोह घोरांधकारश्चरण कर्ण दक्षो मोक्ष लक्ष्मी दिदृक्षः। यदि नाभिपद में, नाभि कमल में स्थितस्य, स्थित होने वाले साधु के बहि, बाह्य और अबहि, अंतरंग उदार ज्योति से उद्भास दीपः, प्रकाशित दीपक स्फुरति, स्फुरित होता है, तदानीम तब चरण करण दक्षः, चरण और करण में निपुण, मोक्ष लक्ष्मी दिदृक्षः, मोक्ष लक्ष्मी को देखने का इच्छुक, तब तुम्हारा अयम यह मोहांधकारः, मोह रूपी अंधकार अपसरति, दूर होता है। यहाँ विषय को उपसंहार की ओर बढ़ा रहे हैं। अब तक काफी चर्चा हुई है। यहाँ वो कह रहे जो ज्योति रूप अनाहत स्वरूप का ध्यान है वो कैसा करना है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा नाभि कमल में रत्न प्रदीप के आकार रूप अनाहत ज्योति प्रकट होती है। ये जो नाभि कमल है यह गोस्तन के आकार में स्थित आत्म प्रदेश के स्वरूप में है। जैन परंपरा में एक विशेष चर्चा है कि आत्मा के जो 8 केंद्रीभूत प्रदेश होते हैं वे रुचिकाकार माने हैं। इनका आकार गो स्तनों के समान होता है और मेरु पर्वत के 8 प्रदेशों के समान होता है। ऐसा बृहद्रव्य संग्रह में, राजवार्तिक में, भगवती आराधना में और भी अन्य अन्य ग्रंथों में
लिखा गया है। तो जिसने अपने नाभि कमल में बाह्य और अंतर ज्योति को प्रकाशित कर लिया है, जो चरण और करण में निपुण है। अब थोड़ा सा चरणानुयोग का विषय आ गया। जैन मुनि के मुख्य 2 गुण हैं। पहला गुण है चरण दक्षता और दूसरा गुण है करण दक्षता। चरण के आचरण, चारित्र आदि भेद है नामांतर रूप में। ये 13 प्रकार का है। 5 महाव्रत, 5 समितियां और 3 गुप्तियां। इनमें से समिति प्रवृत्ति रूप है, गुप्ति निवृत्ति रूप है और दोनों की दोनों महाव्रतों की रक्षा करती है। सामान्य रूप से मुनियों की जब चर्चा हुई है तो महाव्रती कहने मात्र से संपूर्ण मुनि धर्म का ग्रहण हो जाता है और अणुव्रती कहने मात्र से संपूर्ण श्रावक धर्म का ग्रहण हो जाता है। अब महाव्रत पालन करने के लिए क्या क्या करना है, उसके विवेचन में फिर तो 84 लाख गुणों तक गई ये बातें। फिर नित्य क्रिया, नैमित्तिक क्रिया, उसके अतिरिक्त देखा जाए तो सामुदायिक क्रिया, वैयक्तिक क्रिया। यदि मूलाचार की भाषा में सामुदायिक क्रिया की बात करें तो उसे मूलाचार में औगिक समाचार कहा है और वैयक्तिक क्रिया के लिए मूलाचार में पद विभागिक समाचार कहा है। तो बहुत बड़ा विस्तार है, लेकिन यदि पूरा मुनि धर्म संक्षेप में कहना हो तो महाव्रत। इसलिए मुनिराजों को कहते हैं महाव्रती। महाव्रत शब्द अपने आप में गांभीर्य को लेकर के बना हुआ है, मतलब अर्थ गांभीर्यता बहुत है। महाव्रत को महाव्रत कहने के कारण भी 3 हैं। पहला कारण है तीर्थंकर जैसे महापुरुषों ने इन व्रतों को अंगीकार किया था। तो महापुरुषों के द्वारा आचरित होने के कारण से इनको महाव्रत कहा जाता है। दूसरा कारण है जो जो इनको ग्रहण करता है वो सामान्य व्यक्ति भी महान हो जाता है। तो महान बनाने वाले होने से इन व्रतों को महाव्रत कहते हैं। और तीसरा कारण है इसकी आचरण पद्धति अतिशय श्रेष्ठ है, अर्थात ये स्वभाव से महान व्रत है। दूसरों के लिए परिपालन करना दुष्कर कार्य ऐसे महान होने से इनको महाव्रत कहते हैं। महाव्रत 5 है: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह त्याग। इनके लक्षण प्राय करके सभी समाज में प्रचलित है। अतः विस्तार करने के बजाय हम आगे बढ़ते हैं। महाव्रतों में प्रमुख महाव्रत है अहिंसा। यदि अहिंसा की रक्षा हो गई तो बाकी सभी व्रतों की रक्षा हो गई, और यदि हिंसा पाप हो गया तो बाकी सभी पाप हो गए। इस विषय में आचार्य भगवंत अमृत चंद्र जी महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक पद्य लिखा है: आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसैतत् अनृत वचनादि केवल
मुदारतम शिष्यबोधाय। तात्पर्य यह है कि जहां जहां आत्म परिणामों की विराधना होती है वहां वहां हिंसा है, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पाप है। ये सब बातें शिष्यों को समझाने के लिए ही कही गई है, यानी ये हिंसा के उदाहरण मात्र है। तो समस्त साधनाओं में अहिंसा महाव्रत की श्रेष्ठता है और अहिंसा महाव्रत में 3 प्रकार से अहिंसा का परिपालन किया जाता है, मानसिक, वाचनिक और कायिक। जहां सत्य महाव्रत वाचनिक अहिंसा का रूप है, ब्रह्मचर्य महाव्रत मानसिक अहिंसा का रूप है, अपरिग्रह मानसिक का भी है और कायिक का भी है, अचौर्य कायिक अहिंसा का रूप है। तो जब हमने 5 महाव्रत को अहिंसा में गर्भित कर दिया तो अहिंसा जैसे श्रेष्ठतम व्रत की रक्षा करने के लिए भी कोई चाहिए। तो इस व्रत की रक्षा के लिए हमने 2 विभाग कर दिए, एक प्रवृत्ति रूप व्यवहार का विभाग, एक निवृत्ति रूप व्यवहार का विभाग। प्रवृत्ति रूप व्यवहार के विभाग को हमने कहा समिति और निवृत्ति रूप व्यवहार के विभाग को हमने कहा गुप्ती। समिति का अर्थ है आगम के मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आगम में प्रतिपादित किए गए विधि का अनुसरण करते हुए जीव हिंसा का परिहार करते हुए जो आचरण किया जाता है उसे समिति कहते। सम्यक प्रवृत्ति इसका दूसरा अर्थ है। समिति के 5 भेद है, इरिया समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। इरिया का अर्थ होता है गमन। इरिया विषयक जो समिति है अर्थात इरिया विषयक जो सम्यक प्रवृत्ति है उसे इरिया समिति कहते। इरिया समिति के जो नियम है वो पहला नियम है सूर्य उदित होने के बाद गमन करना। दूसरा नियम है सकारण सप्रयोजन गमन करना। तीसरा नियम है उपयोग की शुद्धि पूर्वक गमन करना। और चौथा नियम है 4 हाथ जमीन देख करके गमन करना। दूसरी है भाषा समिति। भाषा को निर्मल बनाने के लिए आगम मर्यादा और लोक मर्यादा का परिपालन करते हुए जो भाषा बोली जाती है, वचन प्रयोग किए जाते हैं, उसे भाषा समिति कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि आगम मर्यादा भी परिपालित हो और लोक मर्यादा भी परिपालित हो। वर्तमान में ये दोष दिखाई दे रहे हैं। कुछ विषय केवल साधु संघों के होते हैं, कुछ विषय केवल श्रावक समुदाय के विषय होते हैं, कुछ विषय केवल श्रावक और साधु समुदाय के अर्थात जैन लोगों के होते हैं और कुछ विषय जैन और जैनेतरों के होते हैं। तो वक्ता को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो जो बोल रहा है वो कहां बोल रहा है और तदनुकूल वाक्य रचना है कि नहीं।
यदि ऐसा नहीं हुआ तो जाति संघर्ष, संक्लेश की वृद्धि, राष्ट्र में विद्वेष, धर्म की हानि और क्वचित प्राण हानि भी संभव है। बहुत से सत्य नहीं बोलना सत्य होता है। ये एक बड़ी महत्व की बात है। बहुत से सत्य नहीं बोलने का नाम सत्य होता है। मूलाचार में एक प्रसंग आया है कि यदि आचार्य के द्वारा अर्थात शिक्षा गुरु के द्वारा शिक्षा देते समय यदि कोई वचन स्खलन हो जाए, होता है, मैं बोलना चाहता हूं 7 तत्व है, अचानक विस्मरण दोष से या बोलने के प्रवाह में मेरे द्वारा 8 बोला गया, तो उन्होंने उसको दोष रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसको हल्के शब्दों में सुधार करके ग्रहण कर लेना चाहिए। वो बोलने का विषय नहीं है। वर्तमान में इस मर्यादा का परिपालन नहीं हो रहा है, इसीलिए सामाजिक समरसता का अभाव है। जैन अजैन विवाद हो, जैन जैन विवाद हो, इन दोनों के कारण यही एकमात्र कारण है। कई बातें बोलने की नहीं होती, समझने की होती है। हम किनके बारे में बोल रहे हैं, किनके मध्य बोल रहे हैं, किस पद्धति से बोल रहे हैं, बोलने के पीछे पक्षपात, राग द्वेष आदि तो नहीं। ये सारी बातें विचार करके जब बोला जाता है तो उसको भाषा समिति के अंतर्गत लिया जाता है। ध्यान रखना, एक कहावत है, गोली से बोली बुरी। किसी को गोली दाग करके मार देना कम दुखदाई है, लेकिन बोली के द्वारा मारना अधिक दुखदाई है। गोली से बोली बुरी। अतः बोलने में संतुलन होना चाहिए। छोटे छोटे नियम यदि बोलने के ध्यान में रहे तो बड़े बड़े युद्धों से मनुष्य की रक्षा हो सकती है। एक ऐतिहासिक घटना सुना रहा हूं। बाजीराव पेशवे का दरबार बैठा हुआ है। निजाम का एक दूत आया। अब वो दूत जो होता है कभी कभी स्वामीनिष्ठ होकर के ऐसे वचन बोल जाता है जो नहीं बोलना चाहिए। उसने कहा 100 पाजी 1 बाजी। अब बाजीराव पेशवा के दरबार में पाजी अर्थात धूर्त, तो 100 पाजी 1 बाजी। एक मराठा को बहुत क्रोध आया। उसने कहा रंदे 100 हजाम 1 निजाम। हजाम अर्थात नाई। वातावरण में तनतनी आ गई। मंत्री वहां बैठा था। उसने कहा अगर ये दूत गया और निजाम को भड़काया तो अकाल में युद्ध का संदर्भ आ जाएगा, और यदि युद्ध हुआ तो युद्ध किसी भी पक्ष के लिए हानिकारक नहीं होता, ऐसा नहीं है। अर्थात दोनों ही पक्ष हानि को प्राप्त होते, लेकिन फिर भी हमारे पास सैन्य बल कम है। दूसरी बात,
ये जो आक्रांतागण थे, इन्होंने केवल शस्त्र युद्ध और सैन्य युद्ध नहीं किया, इन्होंने मंदिरों का विध्वंस किया, इन्होंने महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ की, और ऐसे कई उदाहरण जहां बालकों को दीवारों में चुनाया गया। तो पूरे प्रजा का नुकसान हो जाएगा। हम तो मरने को मर जाएंगे, पूरी प्रजा का क्या करे। मंत्री बड़ा दीर्घदर्शी था, उसने कहा चलो मजाक बहुत हो गई, कि 100 धूर्त भी एक बाजू को रह जाएंगे, लेकिन बाजी का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अर्थ बदल गया। और बोले तुमने भी क्या मजाक कही कि 100, मतलब ऐसा कहते हैं कि मनुष्य में सबसे चतुर नाई होता है। तो बोले 100 हजाम, 100 नाइयों की चतुराई एक तरफ रह जाए तो भी निजाम जैसा चतुर कोई नहीं है। तो वो दूत बोला अच्छा, ये प्रशंसा कर रहा था हमारे निजाम की, तो कोई बात नहीं है, चलो हम आगे की चर्चा करते हैं। एक छोटा सा वाक्य संदर्भ बदल गया और एक विनाशकारी युद्ध को स्थिर करा गया। अन्यथा भयंकर युद्ध होता और पता नहीं विजय किसी के भी पक्ष में हो, हानि दोनों पक्षों की होती है। जनहानि, धनहानि, और आपसे कहूं संस्कृति की हानि। उठ नहीं पाता आदमी अपनी संस्कृति को लेकर के। तो भाषा समिति वाचनिक संतुलन देती है। भोजन संबंधित इच्छाओं को ऐष्णा कहते हैं। तो भोजन की शुद्धि को ऐष्णा समिति कहा है। ये तीसरी समिति भी। चौथी समिति है आदान निक्षेपण समिति। आदान का अर्थ ग्रहण करना, निक्षेपण का अर्थ रखना। तो वस्तु को ग्रहण करते समय और वस्तु को रखते समय पहले तो आंखों का उपयोग करना है और फिर मृदु उपकरण का प्रयोग करना है। मृदु उपकरण के द्वारा उस वस्तु के स्थान का मार्जन होगा और आंखों के द्वारा उस वस्तु का निरीक्षण किया जाएगा, और 2 क्रिया करने के बाद वस्तु को उठाया जाएगा या वस्तु को रखा जाएगा। इसको कहते हैं आदान निक्षेपण समिति। अंत में प्रतिष्ठापन समिति, इसका दूसरा नाम है उत्सर्ग समिति। मल मूत्रादि क्षेपण करना। यह आपको बता दूं, नाखून कहां फेंकने हैं, जंगल कहां करनी है, लघु शंका कहां करनी है, वमन का कहां फेंकना है, केस जो केशलोच हो गया उसके बाद बाल कहां डालने हैं, इत्यादि सारे नियम आगम में व्यवस्थित रूप से दे रखे हैं। अभी उसका प्रसंग नहीं कि मैं पूरा विस्तार करूं। मैंने मुनिचर्या पर लगभग 40 प्रवचन किए थे। उसमें जो प्रतिष्ठापन समिति का प्रवचन है, उस प्रतिष्ठापन समिति के प्रवचन में ये पूरा डिटेल दिया हुआ है, कहां कैसा प्रकरण है। तो जितने भी शारीरिक मल आदि का विसर्जन करना है, उसके स्थान के संबंधित जो नियमावली है उसको प्रतिष्ठापन समिति कहा है। तो 5 महाव्रत 5 समिति हो गए। अब ये समितियां प्रवृत्ति रूप थी। मुनि का लक्ष्य प्रवृत्ति नहीं है। मुनियों की प्रवृत्ति भी निवृत्ति के लिए होती है, और निवृत्ति के लिए मुनिराज गुप्तियों का आश्रय लेते हैं। गुप्तियां 3 हैं। गुप्ति का अर्थ गोपन करना, रक्षा करना, छिपाना। मानसिक प्रवृत्ति को छिपाना मनोगुप्ति, अर्थात मानसिक प्रवृत्तियों का उद्भव नहीं होने देना मनोगुप्ति। विकारिक भावों को उत्पन्न नहीं होने देना मनोगुप्ति। विकारी वचनों का प्रयोग न करना वचन गुप्ति, और काया की चंचलता को रोकना काय गुप्ति। तो 5 महाव्रत 5 समिति और 3 गुप्ति, ये 13 प्रकार का हो गया चरण। अब 13 प्रकार का करण, उसमें है 5 परमेष्टि को नमस्कार करना, जिसे कहा गया पंच परमेष्टि नुति। नुति यानी नमस्कार करना।
तो अर्यंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि, इन 5 को नमस्कार करने का नाम है पंच परमेष्टि नुति। ये 5 करण हो गए। मुनियों के 6 आवश्यक है: सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। इनको यथा काल यथा समय करना, इसका नाम है 6 आवश्यक। तो 5 और 6 11 हो गए। असही और निस्सही ये 2 और बचे। असही का अर्थ है किसी स्थान से हम जा रहे, वो शून्यागार हो, जिनालय हो, जंगल हो, और भी कोई स्थान हो जो शून्य प्रदेश हो, यदि वहां जाते हैं तो असही बोल करके वहां से निकला जाता है, और प्रवेश करते समय निस्सही बोल करके प्रवेश किया जाता है। तो ये 13 प्रकार की क्रियाएं हुई। करण अर्थात क्रिया, चरण अर्थात चारित्र, और करण अर्थात क्रिया। तो चरण करण दक्ष, जो चरण में और करण में दक्ष है, अर्थात जो क्रिया भी करता है और आचरण भी करता है, ऐसा साधु। और कैसा है वो? मोक्ष लक्ष्मी दिदृक्ष, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को देखने की इच्छा करता है, प्राप्त करने की इच्छा करता है, उसे कहते हैं मोक्ष लक्ष्मी दिदृक्ष। उस जीव का मोहांधकार अपसरति, उसका मोह रूपी अंधकार अपसरति अर्थात दूर होता है। अब मोह अंधकार का अर्थ क्या करें? मोह शब्द के सामान्य रूप से जो अर्थ होते हैं उसमें एक है मूर्छा, एक है ममत्व। जिनागम में मोह शब्द के अनेक स्थान पर अनेक अनेक अर्थ है। हम मूल रूप से अर्थ करें मोहनीय कर्म। जब कोई व्यक्ति शतरंज खेलता है तो यदि राजा हार चुका है तो बाकी 15 खिलाड़ी बचे भी हो तो भी गेम ओवर, वो होकर के ना होने के समान है। वो जो 15 खिलाड़ी होते हैं वो राजा की सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं। पूरा की पूरा खेल राजा के लिए होता है। कर्मों में मोहनीय कर्म राजा है। सारे कर्म मोहनीय की आज्ञा में अनुगमन करते हैं। जिस समय मोहनीय कर्म नाश होता है, अंतर मुहूर्त में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का नाश होना निश्चित है, कोई संदेह नहीं इसमें। अंतर मुहूर्त से ज्यादा समय लगेगा ही नहीं मोह को नाश होने में, मोह के बाद बाकी 3 कर्मों को नाश होने में। और उसके बाद उसी भव से आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय का नाश होना ही होना है। जब तक मोहनीय कर्म नाश नहीं होता, बाकी किसी कर्म का विनाश नहीं होता। अब मोह कर्म के भी 2 भेद है, दर्शन मोहनीय कर्म और चारित्र मोहनीय कर्म। जो आत्मा के सम्यक दर्शन का घात करता है उस मोहनीय कर्म को दर्शन मोहनीय कर्म कहते हैं, और जिसके द्वारा आत्मा के चारित्र गुण का घात होता है उसे चारित्र मोहनीय कर्म कहते हैं। दर्शन मोहनीय में प्रमुख कर्म है मिथ्यात्व। वैसे 3 भेद है, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। चारित्र मोहनीय के 2 भेद है, कषाय मोहनीय और नो कषाय मोहनीय। नो कषाय मोहनीय के 9 भेद है, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। और कषाय मोहनीय के 16 भेद है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, ये 4 जातियां हो गई। और क्रोध, मान, मायालोभ, ये 4 कषाय हो गए। 4 को 4 से गुना कर दो तो 16 हो गए। ये सारा मोह दूर हो जाता है
अब किसके दूर होता है, वापिस एक बार अपन इस श्लोक का अर्थ कर ले हुए, नाभि कमल में जिसने अपने उपयोग को स्थिर कर दिया है, जिसकी अंतरंग और बहिरंग ज्योति प्रकाशित हुई है, जो करण और चरण में निपुण है, जो मोक्ष लक्ष्मी को देखने में इच्छुक है, ऐसे साधु का मोहांधकार दूर होता है। ऐसा आचार्य महाराज ने यहाँ प्ररूपित किया है। आज इतना ही। ओम नमः।